सरकार का बड़ा ऐलान। एनपीएस में सरकारी कर्मचारी ले सकेंगे ज्यादा मुनाफा। एनपीएस रूल्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन फंड यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद कर्मचारियों को एनपीएस टियर 2 अकाउंट में डिफॉल्ट स्कीम का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। कर्मचारी अपने पेंशन फंड मैनेजर पीएफएम और अपने निवेश के लिए प्रतिशत में रिटर्न की सीमा चुनने में सक्षम होंगे। इससे टियर 2 खाते में निवेश जोखिम कम होगा और अधिक लाभ के अवसर मिलेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटर ने हाल ही में इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार पेंशन फंड मैनेजर खाता धारकों के फंड को उनके द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुसार निवेश करेगा। डिफॉल्ट स्कीम फंड का प्रबंधन 3 पेंशन फंड मैनेजरों को सौंपा गया है। टियर 2 अकाउंट में पहले की तरह इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और सरकारी डेट जैसे अन्य निवेश विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे। ये होगा फायदा। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अभी तक एनपीएस टियर 1 खाते में डिफॉल्ट प्लान का विकल्प मिलता था। इसमें कर्मचारी के फंड का प्रबंधन पीएफएम की ओर से पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। टियर 2 में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कर्मचारी को इसका प्रबंधन स्वयं करना पड़ता था, जिससे निवेश जोखिम पैदा होता था। नई व्यवस्था में जिन निवेशकों को वित्तीय निवेश की ज्यादा समझ नहीं है, वे डिफॉल्ट प्लान की मदद से टियर 2 खातों में निवेश कर सकेंगे। जैसे जैसे समय के साथ उनकी समझ बढ़ती है, वे अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। क्या है एनपीएस? एनपीएस की शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी। वर्ष 2009 में इसे निजी क्षेत्र और आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। योजना में जमा की गई रकम को निवेश करने की जिम्मेदारी पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत पेंशन फंड मैनेजरों को दी जाती है। वे इक्विटी, सरकारी बॉन्ड, बॉन्डर और गैर सरकारी और निश्चित आय योजनाओं में पैसा निवेश करते हैं। टियर 1 और टियर 2 खातों के बीच अंतर। एनपीएस योजना के तहत 2 तरह के खाते खोले जा सकते हैं। टियर 1 खाता पेंशन के लिए है, जबकि टियर 2 खाता स्वैच्छिक बचत खाते की तरह है। टियर 2 खाता तभी खोला जा सकता है जब पहले से ही टियर 1 खाता हो। पहले वाले खाते में सरकारी कर्मचारी का योगदान ईपीएफ की तर्ज पर होता है, लेकिन अन्य खातों में कोई सीमा नहीं है। टियर 1 खाते पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन टियर 2 खाते पर यह छूट नहीं मिलती है। हालांकि सरकारी कर्मचारी कुछ शर्तों के अधीन टियर 2 खाते में टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। कभी भी निकाल सकते हैं पैसे। टियर 1 खाते से निकासी पर कई तरह की पाबंदियां होती हैं। बच्चों की शिक्षा, शादी, गंभीर बीमारियों के इलाज और पहले घर के निर्माण के लिए आप खाता खोलने के 10 साल बाद अपने अंशदान का 25% तक निकाल सकते हैं, लेकिन टियर 2 खाते में निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सदस्य किसी भी समय पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकता है।